नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। एक तरफ जाट समाज के अंदर दहेज प्रथा काफ़ी बढ़ी हुई है, वहीं कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत होते हैं कि जिससे जो दहेज के लोभी हैं उन पर एक तमाचा इस बात का लगता है कि दहेज के लोभियों को इस तरह से एक मैसेज दिया जाता है कि जो धन है वो जो दहेज वाला धन वो नहीं होता है, लेकिन और लड़की जो है वो ही एक धन होता है। इस चीज़ का एक मैसेज दिया गया है रायपुरिया गाँव के अंदर। रायपुरिया गाँव के अंदर धर्मपाल बेनीवाल की लड़की की शादी थी 16 फरवरी को, और बिडबिराना राजस्थान से बारात आई हुई थी और 15 लाख रुपए यहाँ पर सुमठनी यहाँ पर होती है, तो उसके अंदर नकदी 15 लाख रुपए रखे गए थे। उससे पहले गाड़ी देने का विचार था इनका, लड़की के जो परिजन है उनका, तो पहले गाड़ी भी उन्होंने रद्द करवा दी थी उसकी बुकिंग, और उसके बाद जब 15 लाख रुपए यहाँ पर रखे उसमें दहेज में देने के लिए, तो वो भी वापस दे दिए गए हैं, वापस लौटा दिए गए हैं। और एक नारियल और 1 रुपया नकदी वो उठाकर एक समाज के अंदर अलग मैसेज दिया गया है। फ़िलहाल जो दूल्हा है उसके पिता हैं महावीर सिवर, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या कुछ कहना है इस तरह का एक जो मैसेज दिया गया है उसके बारे में, उनका क्या कुछ कहना है। आज समाज में जो दहेज प्रथा है वो दानव का रूप ले चुकी है और हमारे समाज में इस प्रथा से आज़ादी के लिए समय आ चुका है। इसके लिए हमें आगे आना होगा और उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तो धर्मपाल जी बेनीवाल जी ने अपनी बेटी को देने के लिए मुझे आज से 15-20 दिन पहले कहा कि हमने गाड़ी बुक करवा दी है। तो मैंने इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भी आप कन्या हमें दे रहे हैं तो वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो ये कहने लगे कि अब तो हमने बुक करवा दी है, तो मैंने इनको मना किया कि भी हम नहीं लेंगे। आज फिर इन्होंने दहेज सुमठनी में 15 लाख रुपए नगद दिए, जो कि हमने उन शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल स्वीकार किया है। मैं सभी अभिभावकों से, माता पिता से, समाज से, पूरे से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटी जो हैं वो ही सबसे बड़ा धन है, कन्या ही धन है, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो हम सभी जो लड़के के या लड़की के जो पिता हैं या माता हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि बेटे वालों को ये समझना होगा कि कन्या से बड़ा कोई धन नहीं है, बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है, तो वह हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो देने वाले हैं वो भी बढ़ चढ़कर दान या दहेज ना दें, क्योंकि ये एक बुरी प्रथा है। कण्व ऋषि के द्वारा अपनी बेटी शकुंतला के विवाह के अवसर पर एक उपहार स्वरूप शुरू हुई प्रथा आज एक विकृत रूप धारण कर चुकी है, जिसे इस समाज को अब मुक्त कराने का समय आ गया है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है कि दहेज ना लें और ना दें। धन्यवाद। महावीर जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये इस तरह से आपने मन में ये इतना ठाना हुआ था, ये अभी यहाँ आने के बाद ऐसा आपके मन में आया है या इससे पहले विचार था क्या कुछ करना है? नहीं जी, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे 2 बेटे हैं, तो इनकी शादी में मैंने दहेज नहीं लेना है, क्योंकि समाज में रोज़ाना कोई न कोई घटना हम टेलीविज़न पर, रेडियो पर, अखबार में देखते पढ़ते रहते हैं कि आज दहेज की बलि एक बेटी चढ़ गई है। तो मैं इस बात से आहत था, तो समाज को एक मैसेज देना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों से और अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से सबसे सलाह मशवरा किया कि मेरा ये विचार है कि भी हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत विरोधाभास के बाद सभी इस बात पर सहमत हो गए कि भी ठीक है, हमें एक समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और इस प्रकार से हमने हमेशा लड़का क्या कुछ कर रहा है, स्टडी किए है, क्या कुछ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा IIT बॉम्बे से बीटेक है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इंजीनियर है, और पहला प्रमोशन वो पा चुका है। लगभग 1,62,000 के आसपास उसकी सब प्रकार की सैलरी मिलाकर के पर मंथ है। और दूसरा बेटा मेरा एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर है, जिसने MBBS पूरी लगभग कर ली है, उसकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है। सर, क्या लगता है इस तरह का आपने ये बीड़ा उठाया है, समाज के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या आप मानते हैं इसमें? मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के उदाहरण यदि समाज में आगे आकर के शिक्षक वर्ग या सामान्य वर्ग से यदि कोई आकर के आगे प्रस्तुत करता है, तो उसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे हम दहेज प्रथा को ख़त्म कर सकते हैं। सर, हमें इतने बढ़िया रिश्तेदार जो मिले, बेटी का बाप ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है भी मैं रिश्तेदारों को खुश करूं और बेटी को इतना दूं, लेकिन इन्होंने सब कुछ इग्नोर करके एक बेटी को स्वीकार किया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं।
समाज के अंदर क्या समाज के अंदर इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया मैसेज जाएगा। आजकल लगभग छोटी पीढ़ी भी पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और इस कुरीति को छोड़ने के लिए ऐसी कई घटनाएं अगर सामने आए तो इसका बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा, लोगों के समझ में भी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की एक शुरुआत की गई है। जाट समाज के अंदर एक बड़ी कुप्रथा है और उसके तहत जो लड़की का बाप होता है वो अपने स्तर पर पूरा प्रयास करता है और उसके लिए वो कर्ज तक उठा लेता है। लेकिन अब इस तरह की ये शुरुआत की गई है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। भारतीय जाट सभा सिरसा की तरफ से भी इस तरह की एक मुहिम चलाई हुई है जिसके अंदर दहेज ना देने की अपील की जाती है। तो ऐसे में इस तरह से गाँव-गाँव से अगर ये इस तरह की एक मुहिम शुरू हो जाती है तो ये जो कुप्रथा समाज के अंदर फैली हुई है वो निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और वाकई में जो लड़की जिसको इस उम्मीद के साथ लोग एक पालते हैं कि उसको दहेज देना पड़ेगा और उसके लिए वो कलेक्शन करते हैं, लेकिन अपनी न्यूज़ के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो आप दहेज देने की मंशा आप रखते हैं उसकी बजाय अगर आप उसकी स्टडी पर उसको अगर बढ़िया परवरिश अगर आप कर देंगे तो वो दहेज जो है वो काफ़ी इस तरह का ये जो लाखों रुपए का आप दहेज देते हैं उससे कई गुना बढ़कर वो दहेज होगा। तो इसलिए अपनी न्यूज़ की तरफ से भी हम अपील करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस तरह का ये यहाँ पर रायपुरिया गांव के अंदर जो राजस्थान से बारात आई है और इन्होंने इस तरह का ये एक शुरुआत की है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल